हाँ बच्चों, आज अपन लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन मेथड्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रैक्टिकली ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो मेथड्स पढ़ेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रैक्टिकली डिटरमाइन करने का। बर्कले हार्टले मेथड होता है, टाउनसेन कोरस डिस्क मेथड होता है, मोर्स एंड फ्रेजर मेथड होता है, फेफर्स मेथड होता है, डिब्रीज मेथड होता है। देयर आर सो मैनी मेथड्स। अब अपने सिलेबस में केवल बर्कले हार्टले मेथड है तो उसको तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सभी मेथड्स के बारे में जो 4-5 मैंने बोले उनके बारे में एक 2 लाइनें आपको आना जरूरी है। तो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में कई बार आ जाते हैं, या सिंपल कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो जरा सुनिए, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मोर्स एंड फ्रेजर मेथड की। फर्स्ट है मोर्स एंड फ्रेजर मेथड। मोर्स एंड फ्रेजर मेथड ये क्या है बच्चों? it is a slow method, it is a slow process, but by this method we can determine osmotic pressure up to 350 atm। इसके द्वारा बच्चों अपन 350 atm तक का ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं। बहुत मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर इस मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है। दूसरा मेथड है बच्चों, ध्यान रखना, टाउनसेन कोरस डिस्क मेथड। सेकंड ले लिया बच्चों अपन ने टाउनसेन कोरस डिस्क मेथड, टाउनसेन कोरस डिस्क मेथड। इस मेथड की खास बात क्या है बच्चों? by this method osmotic pressure can be determined for non aqueous solutions। non aqueous solutions का osmotic pressure इसी मेथड से डिटरमाइन किया जाता है। non aqueous solutions का osmotic pressure इसी मेथड से डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितनी भी आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड वगैरह, जितनी भी आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं, उनका दे कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज दे गेट डिसॉल्व्ड इन इट, क्योंकि वो उसमें खुल जाती हैं। नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज केवल एक्वस सॉल्यूशन के लिए किया जा सकता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस के लिए नहीं, बिकॉज दे गेट डिसॉल्व्ड इन इट। अब ध्यान दीजिएगा जरा, टाउनसेन कोरस डिस्क मेथड के बाद थर्ड मेथड देख रहे हैं बच्चों, डिब्रीज मेथड। यहाँ बायो वाले अक्सर इसको डिवेरीज पढ़ लेते हैं। अब डिब्रीज मेथड क्या बच्चों? दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर डिब्रीज मेथड द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, फोर्थ मेथड देख रहे हैं अपन, फेफर्स मेथड। ये क्या होता है बच्चों? प्लीज साइलेंट है। फेफर्स मेथड, ध्यान रखिए बच्चों, दिस मेथड नॉट इन यूज नाउ। क्यों? अब यूज में क्यों नहीं है? इट इज द ओल्डेस्ट वन, ये ओल्डेस्ट मेथड था, आजकल इसका उपयोग बंद है। अब बात आएगी बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट मेथड की, जो अब अपने सिलेबस में है, वो कौन सा है? अब बात कर रहे हैं अपन बर्कले हार्टले मेथड। हार्ट की स्पेलिंग देख लेना, साइंटिस्ट नेम है HART है, या कुछ और नहीं समझना। बर्कले हार्टले मेथड, इसकी बात करेंगे बच्चों। ये मॉडर्न मेथड है और इसके उपयोग से बच्चों अपन लोग प्रैक्टिकली सिंपल लेबोरेटरी में भी ऑस्मोटिक प्रेशर आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज द लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड। ये बच्चों बहुत ही कम समय में ऑस्मोटिक प्रेशर को इजीली डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, बर्कले हार्टले मेथड। ये मॉडर्न मेथड है, यही अपने सिलेबस में है। अब इससे ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डिटरमाइन करते हैं तो देखिएगा बच्चों, डायग्राम अपन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा, इधर देखिए बच्चों, हमने क्या किया, एक स्टील वेसल ले लिया, ठीक है। उसमें बच्चों 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक में सॉल्यूशन भरा हुआ है और एक में सॉल्वेंट भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। बच्चों को लगता है 3 है, ये बच्चों पिछला पार्ट है जो नीचे से थोड़ा सा लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा जरा। ये स्टील का बना हुआ वेसल है जिसके एक तरफ बीच में बड़ा सा एक पार्ट है जिसे पोरस पॉट कहते हैं, पोरस पॉट। क्यों? उसमें छोटे पोर्स बने होते हैं, जैसे आटा छानने की छलनी होती है, उसमें छोटे पोर्स होते हैं बच्चों स्टील के, उसी तरह से छोटे पोर्स होते हैं। इस पोरस पोर्ट के ऊपर बच्चों याद रखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चढ़ा दी जाती है, पोरस पोर्ट कोटेड विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लाइक कॉपर फेरोसाइनाइड।
अब इस पूरा स्पॉट के एक पार्ट वाटर रिजर्वॉयर है, यहाँ पे नॉब लगी हुई है। इस नॉब को जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ से तेजी से वाटर की धारा आ जाती है, जल धारा वाटर आ जाता है और ये भर जाता है। और उसके दूसरी साइड एक कैपिलरी ट्यूब, कांच की एक पतली सी कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, कांच की एक पतली सी कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, ध्यान रखिएगा जरा, जिसमें पानी भर जाता है। अब बच्चों ध्यान रखिए, और जो स्टील वेसल है वहाँ पे एक प्रेशर लगाने के लिए पिस्टन लगा हुआ है और प्रेशर नापने के लिए एक प्रेशर मीटर लगा हुआ है। अब होता क्या है वो ध्यान से अब आपको देखना होगा, वो ध्यान से आपको देखना होगा। इसमें बच्चों अपन क्या करते हैं, जो वाटर रिजर्वॉयर जो ओवरहेड टैंक है, ठीक है, उसमें अपन ने एक बीच में नॉब लगा रखी है ओपन करने के लिए। जैसे ही अपन इस नॉब को ओपन करते हैं बच्चों, तो ओवरहेड टैंक से वाटर की सप्लाई तेजी से होती है और ये सॉल्वेंट, ये पानी इसमें भर जाता है और अपन होने देते हैं। पानी की सप्लाई लगातार बनी हुई है, ये कैपिलरी ट्यूब भी पानी से भर जाती है। जैसे ही बेटा ये भरती है ट्यूब, उसको नॉब को बंद कर देते हैं पानी, और दूसरे कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन। अब तुम देखो पूरा स्पॉट जिसमें छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, विच इज कोटेड विद सेमी मेम्ब्रेन, अपने आप ऑस्मोसिस होती है, अपने आप ऑस्मोसिस होगी, ऑस्मोसिस होती हुई दिखाई देगी। कैसे, तुम्हें पता है बच्चों ऑस्मोसिस क्या है? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू सेम पर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो अपने आप ऑस्मोसिस होती है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं थ्रू सेमी पर मेम्ब्रेन। अब जाते हैं तो अपन को क्या जाते हुए दिखते हैं? नहीं, तो इस कैपिलरी में तेजी से वाटर लेवल गिरता हुआ दिखाई देता है, इस कैपिलरी में तेजी से वाटर लेवल गिरता हुआ दिखाई देता है, इस कैपिलरी में तेजी से वाटर लेवल गिरता हुआ दिखाई देता है। इससे पता लगता है कि ये ऑस्मोसिस स्टार्ट हो गई, यहाँ से पानी जाना शुरू हो गया सॉल्यूशन की तरफ। अब क्या करें अपन को तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करना है, तो सॉल्यूशन की साइड जो पिस्टन लगा हुआ है उसको पकड़ते हैं और प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर इंपोज करते हैं, प्रेशर लगाते हैं और इधर देखते जाते हैं, कैपिलरी की तरफ देखते जाते हैं। तो कैपिलरी में धीरे धीरे वाटर लेवल नीचे गिरता जा रहा है, उधर से अपन प्रेशर लगाते जा रहे हैं। जैसे ही बच्चों इतना प्रेशर लगाते हैं कि वाटर लेवल गिरना बंद हो जाता है, याद रखना है कैपिलरी में सुई इधर देख लेते हैं प्रेशर मीटर में, ये सुई हिलती है और यहाँ से अपन नाप लेते हैं। इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये पूरा बना हुआ स्टील का वेसल है जिसमें पूरा स्पॉट है, एक तरफ वाटर रिजर्वॉयर है, एक तरफ कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है। और याद रखना है क्या, इसमें ध्यान रखिएगा जो स्टील वेसल है ऊपर ये देखो उसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन की साइड एक प्रेशर लगाने के लिए पिस्टन लगा हुआ है, प्रेशर मीटर नापने के लिए, प्रेशर नापने के लिए लगा हुआ है। अब क्या करते हैं अपन, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने ये वाटर नॉब खोली, तेजी से पानी आया और इसमें भर गया और इसमें तो भरा ही भरा, साथ ही तेजी से कैपिलरी ट्यूब में भी भरता हुआ चला गया, इससे पहले कि पानी फैलता अपन ने यहाँ से नॉब बंद कर दी, वाटर आना बंद, सॉल्यूशन पहले ही दूसरी कंपार्टमेंट में, सॉल्यूशन कंपार्टमेंट में स्टील वेसल वाले पार्ट में ऊपर के भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, अपने आप ही ऑस्मोसिस हुई, यहाँ से पोर्स बने हुए हैं और सेमी पर मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो तुम्हें तो पता है यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की साइड जाएंगे, इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। अपने आप वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट साइड से, इस पोरस पोर्ट से स्टील वेसल इस तरफ सॉल्यूशन साइड जाना शुरू हो जाते हैं, तो अपन को जाती हुई थोड़ी दिखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर क्या होता है, इस तेजी से कैपिलरी ट्यूब में वाटर लेवल गिरता हुआ दिखाई देता है। अब अपन पहले से ये पिस्टन को पकड़े हुए बैठे, ध्यान रखना है, जैसे वाटर लेवल तेजी से गिरता है थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगाते जाते हैं, तो वाटर लेवल के जो तेजी से गिरने का लेवल है वो थोड़ा धीमा हो जाता है और कस के प्रेशर लगाते, इतना प्रेशर लगाते हैं कि बस यहाँ से वाटर लेवल गिरना बंद हो जाए, ऑस्मोसिस होना दैट मींस बंद हो जाए। उसी प्रेशर को अपन नाप लेते हैं इस प्रेशर मीटर द्वारा, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं बच्चों। तुम्हें तो पता है सॉल्यूशन साइड से लगाया गया है एक्सटर्नल प्रेशर, वह एडिशनल प्रेशर which is just sufficient in order to stop the osmosis called osmotic pressure। तो इस तरह से अपन ऑस्मोटिक प्रेशर नाप लेते हैं, ये बर्कले हार्टले मेथड कहलाता है और यही अब अपने सिलेबस में है। अब बच्चों इतने अपन ने प्रैक्टिकल मेथड देख लिए, अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, वो ध्यान दीजिएगा जरा।
ध्यान दीजिएगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करने का अपन ने प्रैक्टिकल मेथड देख लिया। अब अगर अपन सिंपल छोटे मोटे क्वेश्चन करें तो क्वेश्चंस की जहाँ तक बात आती है तो ये बच्चों क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखिएगा। एक दो क्वेश्चन सिंपल से हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। मान लीजिए आ गया 5%, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% aqueous solution of glucose, ध्यान दीजिएगा जरा, 5% aqueous solution of glucose at 18 डिग्री सेल्सियस। तो कैसे करते हैं, सिंस वी नो दैट, क्या हमें फॉर्मूला पता है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर का, 5 ध्यान रखना, यहाँ 5 ऑस्मोटिक प्रेशर, m मोलैरिटी या कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, s सॉल्यूशन कांस्टेंट, t टेंपरेचर इन केल्विन, और तो इनके लिखा पाई बराबर Wb, मोलैरिटी को थोड़ा Wb अपॉन mv, नीचे v इन ml, ऊपर 1000, ध्यान रखिए, s सॉल्यूशन कांस्टेंट इनटू टेंपरेचर इन केल्विन। अब बच्चों अपन को ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करना है 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का एट 18 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले देखिए Wb, 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब हो गया 5 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब हो गया भाई, तो रख दिया Wb 5 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, इनटू 1000 इनटू एस सॉल्यूशन कांस्टेंट। बच्चों याद रखना एटीएम वाली यूनिट में अगर है तो सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू 0.0821 होगी। टेंपरेचर रखना है केल्विन में, तो 18 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड किया तो ये हो गया 291 केल्विन, ये रख दिया बच्चों 291, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 होता है, ठीक है, इनटू v ml वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, मिलीलीटर में रखना है, तो ये 100 ml, ये दे दिया। अब इसको बच्चों सॉल्व करने की कोशिश की अपन ने, ये सॉल्व किया तो इट विल बी 6.6 atm, ये आ गया 6.6 atm। इस तरह से अपन ने ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे एक क्वेश्चन कर लिया। दोबारा कैसे और एक आध आता है जिसमें क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम निकालना होता है, वो कैसा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा बच्चों आप, इसी पे ध्यान दीजिएगा जरा, ऑस्मोटिक प्रेशर पे ही दूसरा अपन क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देना है जरा, ध्यान दीजिएगा। वो क्या है भाई, अब वो क्वेश्चन बच्चों आपको मैं लिख रहा हूँ, 200 ml, 200, नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा जरा, कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन, ठीक है, at 300 Kelvin is found to be, ध्यान दीजिएगा जरा, is found to be 2.57 into 10⁻³ बार में क्या हुआ है बच्चों, then calculate molecular mass of protein। अब इसमें बच्चों अपन को मोलर मास ऑफ प्रोटीन निकालना है, तो कैसे सॉल्व होगा ये वो देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा, सिंपल सा है, ध्यान दीजिए। वो एक फॉर्मूला अपन पे ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई का टू mst, ठीक है, इसको तोड़ के लिखा, पाई बराबर मोलैरिटी को थोड़ा Wb अपॉन mv, नीचे v ml, वॉल्यूम मिलीलीटर में ले लिया, तो ऊपर 1000 क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना होता है, इनटू s इनटू t, ये फॉर्मूला हो गया। अब अपन को मॉलिक्यूलर मास निकालना है प्रोटीन का, ध्यान रखना है, mp निकालना है, बाकी सब चीजें गिवन है, ये इधर देगा ये इधर दिया है, तो फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा जरा, Wb सॉल्यूट का मास ग्राम में इनटू 1000 इनटू s इनटू t अपॉन पाई
इंटू B/L, ये हो गया बच्चों। अब मास अपन को गिवन है प्रोटीन का कितने ग्राम दिया है 1.26 ग्राम इंटू ध्यान दीजिएगा 1000। अब सॉल्यूशन कांस्टेंट क्या रखें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों बार में जब रखना है तो 0.0831 बार। टी टेम्परेचर केल्विन में, पहले से केल्विन में बना हुआ दिया है 300 केल्विन इंटू 300, ठीक है, अपॉन पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो गिवन टू अस 2.57 इंटू 10⁻³ बार। दी वॉल्यूम दिया है, देखिए 200 ml था, 200 ml सॉल्यूशन, ये 200, ये एवरी मोल का मास। तो मोल का मास ऑफ प्रोटीन ये सॉल्व किया बच्चों, ऑलमोस्ट आ रहा है, लगभग में आ रहा है 61,000 ग्राम पर मोल, ऑलमोस्ट में। ध्यान रखिएगा, इस तरह से मोल का मास निकाल दिया प्रोटीन का। और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी अपन आगे देखेंगे, लेकिन पहले ये सिंपल से 2 क्वेश्चन देखिए जो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसी में ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे भी डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। वो कैसे होते हैं उनके बारे में और बात करेंगे अपन। कुछ होते हैं जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कुछ होते हैं हाइपरटोनिक, कुछ होते हैं हाइपोटोनिक। वो कैसे होते हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये क्या होते हैं भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो ध्यान दीजिएगा जरा। two solutions having same osmotic pressure, two solutions of different substances having same osmotic pressure are called isotonic solution at a given temperature। चलो फिर से सिंपल वे में बोलता हूँ, 2 ऐसे सॉल्यूशन बच्चों जिसका एक डिफरेंट टेम्परेचर पे, दिए गए टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहा जाता है। तो 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर of different substances at a given temperature, 2 solutions having same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solutions, तो याद रहेगा ऐसे 2 सॉल्यूशंस, ऐसे 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस जो एक गिवन टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है, उसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बता दूं बच्चों 0.9% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, 0.9% aqueous solution of NaCl, or we can say इसको we can say in other words normal saline solution is isotonic with human blood, is isotonic with human blood, with blood। ध्यान रखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान रखें 0.9% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, या इसी को नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये ह्यूमन ब्लड से आइसोटोनिक होता है। दूसरा वर्ड देखिए बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब सेकेंड बात आती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, तो ध्यान रखना जरा, क्या the solution whose osmotic pressure is higher than that of other one at a constant temperature, at a given temperature। ऐसे सॉल्यूशन बच्चों जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो दूसरे की तुलना में, दूसरे सॉल्यूशन की तुलना में ज़्यादा हो, उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या the solution whose osmotic pressure is higher than that of other one is called hypertonic solution। अब बच्चों बात आती है नेक्स्ट की हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों, तो याद रखना ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन या जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो दूसरे की तुलना में, उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। द सॉल्यूशन whose osmotic pressure is lower than that of other one is called hypotonic solution, is called hypotonic solution। by the way, अगर कभी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग करते हैं, एक तरफ ले लें हाइपो और एक तरफ ले लें हाइपर, उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर दें, तो बताओ ऑस्मोसिस कहां से कहां की ओर होगी, हाइपो टू हाइपर। याद रखना ऑस्मोसिस में होता क्या है, याद रखें इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम dilute टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो याद रखना, तो ऑस्मोसिस हाइपो से हाइपर की तरफ होती है, ध्यान दीजिएगा जरा। अब बच्चों ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के मैंने बताए, इसी के बाद और क्या एक दो चीजें और बोलूं बच्चों, एक होता है आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन ये क्या होते हैं, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनकी pH सेम हो। याद रखें, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम pH, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम pH
आर कॉल्ड आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन कहा जाता है। एक आध और एक्स्ट्रा देखिए बच्चों, याद रखिएगा, आइसोपिएस्टिक सॉल्यूशन। आइसोपिएस्टिक सॉल्यूशन ये क्या होते हैं बच्चों, याद रखिए, दो सॉल्यूशंस which have same vapor pressure are called isopiastic solution। ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनके वेपर प्रेशर सेम होते हैं बच्चों, उन्हें आइसोपिएस्टिक सॉल्यूशन कहा जाता है। आइसोपिएस्टिक सॉल्यूशन। अब ये थोड़ी चीजें आपको जो बताई और अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटेल में पढ़ा। अब क्या ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह का क्या यूज भी है? अरे बहुत सारे यूज हैं यार इस ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के। जैसे सिंपल वे में बताऊं बच्चों, प्लांट्स में याद रखिएगा जरा, जो पानी ऊपर लीव्स तक जाता है वो सॉइल से कैसे चला जाता है बच्चों, उसमें मेनली ऑस्मोसिस वगैरह ऑस्मोटिक प्रेशर ही काम करते हैं। पार्टली सही, पूरी तरह से नहीं, लेकिन फिर भी याद रखें उसी के कारण बच्चों रूट से होके पानी स्टेम्स और लीव्स तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार बच्चों याद रखना जरा, जो भोजन वगैरह है जैसे मीट ईट है, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी बच्चों इसी ऑस्मोसिस वगैरह का यूज होता है। कैसे? सॉल्ट उसके ऊपर बहुत सारा डाल देते हैं मीट के ऊपर, उससे क्या होता है, जब भी कभी कोई बैक्टीरिया वगैरह उसे सड़ाने के लिए उसके ऊपर आते हैं, तो चूंकि याद रखें मीट के ऊपर बहुत ज़्यादा सॉल्ट वगैरह छिड़क दिया है, तो जैसे ही बैक्टीरिया वगैरह बैठते हैं बच्चों, तो बाहर की तरफ हाइपरटोनिक है, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो बैक्टीरिया सेल वगैरह में से पानी वाटर बाहर की तरफ आ जाता है और बैक्टीरिया सेल श्रिंक हो जाती है, बैक्टीरिया निपट जाते हैं, मर जाते हैं, और इस तरह से मीट को सुरक्षित रखा जाता है कई दिनों तक, कई महीनों तक। इसी प्रकार से बच्चों याद रखना है जरा, कई फ्रूट्स वगैरह को जिसमें शुगर सॉल्यूशन वगैरह में रख के या सॉल्ट वगैरह डाल के कई चीज़ों को, भोजन आदि को सुरक्षित रखा जाता है। इसी तरह से बच्चों ब्लड सेल्स वगैरह भी कोलैप्स हो जाती हैं या श्रिंक हो जाती हैं, इसलिए कहा जाता है जो हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं उनको सॉल्ट कम लेना चाहिए। क्यों? सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है, जब सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बढ़ जाती है बाहर की तरफ, तो सेल्स वगैरह में से जो ब्लड सेल्स वगैरह है उसमें से वाटर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ निकल आता है, याद रखिए, तो सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, वो कोलैप्स हो जाती है ब्लड सेल्स वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। ध्यान रखना है जरा, फूड वगैरह को बचाने के लिए किया जा सकता है, जो या अपन खुद देखते हैं प्लांट्स वगैरह में जो वाटर वगैरह चढ़ता है ऊपर, वो भी इसी प्रकार से होता है। तो ये आज अपन ने इतना देखा, आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। बंद करो जल्दी, क्या बंद करो ना वीडियो, वही लाल बटन से। हाँ, तो और कौन सा है?